तब भी महफिलें हो रही थी। हम हैं तो तब भी हो रही हैं, हम नहीं होंगे तो तब भी हुजूर की महफिलें होती रहेंगी। हुजूर हमारे जिक्र के मोहताज नहीं। मेरी बड़ी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है, औलाद गंज शकर हुजूर की बिला पीर तरीक़त राहबर शरीयत सूफ़ी बासफ़ा मेरे मदीना पाक के साथी, वहाँ भी मोहब्बत और शफ़क़त बड़ी लजपाली फरमाई। हुजूर की बिला पीर मोहसिन फरीद चिश्ती फरीदी साहिब धमात बरक़ात मुक़द्दसिया, कारी अब्दुल सलाम साहब, भाई मोहम्मद रफ़ी कादरी साहब, अलहाज ज़ुल्फ़कार कमर फरीदी साहब, भाई यासर महमूद मदनी साहब, आज हम भाई मोहम्मद रियाज साहब की रिहाइश का पर महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि बंदे उठ कर चले जाएंगे या बंदे आएंगे। जिनकी महफ़िल हो वो महफ़िल में ज़रूर आते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आपको कोई भाई रियाज ने नहीं बुलाया, हम हुजूर के मेहमान हैं। चंद मिनट गुफ्तगू करनी है, क्योंकि किबला पीर साहब को भी इल्म है, भाई रियाज साहब को भी, सबको इल्म है मेरी मसरूफियत का। तो अल्लाह रब्बुल जलाल पीर मोहसिन साहब के लिए तो मेरी जिन जान भी हाज़िर है। मुझे हुक्मनामा मिला कि पीर साहब के पास ये डेट है, तो मेरा तो शेड्यूल चल रहा है असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद के 3-4 शेड्यूल चल रहे हैं वज़ीराबाद के अंदर। अल्लाह रब्बुल जलाल का बेपाया करम है कि जिसने हुजूर की उम्मत में शामिल फरमाया। तकरीर मेरी जो है ये दूसरे खतीबों की तरह नहीं है। तकरीर है एक सवाल और उसके सवाल का जवाब। सवाल क्या है? तो जो है सवाल क्या है, मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ। कुछ लोगों ने ना मिलाद को रंग और दिया है। झंडियां लगाना इसको मिलाद कहते हैं। हम सुन्नी हरगिज़ इसको मिलाद नहीं कहते। लंगर पकाने का नाम मिलाद रख दिया है। हम सुन्नी लंगर पकाने का नाम मिलाद नहीं रखते। लंगर खिलाने का नाम मिलाद रख दिया है। हम सुन्नी लंगर खिलाने का नाम मिलाद नहीं रखते। दरिया बिछाने का नाम मिलाद रखा हुआ उन्होंने। हरगिज़ नहीं। हम सुन्नी इस मिलाद को मिलाद नहीं कहते। हम सुन्नी अहले सुन्नत व जमात हनफी व बरेलवी नबी अली सलात व सलाम की तारीफ करने का नाम मिलाद है। जिसके ये जुमला समझ आया ना, जरा एक बार हाथ चाह के बोलो जरा सुभान अल्लाह। जरा ये मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, वरना मैं खड़ा होकर तकरीर करता। अहबाब दी वकार कहते हैं कि तुम सुन्नी मिलाद क्यों करते हो? ये सवाल है। क्या है सवाल? तुम सुन्नी मिलाद क्यों करते हो? बात सुन के दाद देना, इस बात का इनकार भी कोई नहीं है। पाक बदन की सरजमी पे ये जन्नत की गलियों में मैं आया हूँ और जन्नत हासिल करने के लिए आया हूँ। अगर आज इस मजमे के अंदर 5 बंदों की समझ में मेरी फकीर की तकरीर समझ में आ गई तो मेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। किबला पीर मोहसिन साहब कहते हैं कि तुम मिलाद क्यों करते हो? मेरा जुमला जरा सुनिएगा। अब रियाज तू भी इस मजमे को देख, मैं भी देखता हूँ। किबला पीर साहब की मौजूदगी के अंदर सवाल है, तुम सुन्नी मिलाद क्यों करते हो? 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 मैंने 5 टन के राह पर ये 5 मरतबा जुमला पढ़ा। अब नकीब तवज्जो करी जरा, तुम मिलाद क्यों करते हो? आज के बाद अगर कोई मौलवी ये कहे कि तुम मिलाद क्यों करते हो, मेरी तरफ से इजाजत है उस बंदे से कहना, बता तू नमाज क्यों पढ़ता है? मेरी तरफ से इजाजत है, मेरी तरफ से इजाजत है, मेरी तरफ से इजाजत है उस बंदे से सिर्फ इतना कहना कि तू नमाज क्यों पढ़ता है? तू नमाज क्यों पढ़ता है? जरा लब हिला के बोलो जरा, तू नमाज, ऊंची बोलो जरा, तू नमाज, फिर ऊंची बोलो जरा, तू नमाज क्यों पढ़ता है? वो बंदा कहेगा रब ने हुक्म किया है। रब ने, ऊंची बोलो यार जरा, रब ने, ये मेरे मुकद्दर मारे ने रात 1 बजे तकरीर का टाइम मिल रहा है, लेकिन फिर भी तो इंशाल्लाह बुलाना। मैं आज मेरे को रिवायती तकरीर है ही कोई नहीं ना, मैं कभी वो रिवायती तकरीरें की हैं कि जैसे मौलवी साहबान 1 महीने की तकरीर, रजब की तकरीर, शबान
शाबान की तकरीर, रमजान की तकरीर, शवाल की तकरीर, जिलहज की तकरीर, नहीं नहीं नहीं, हर रोज बुलाओगे, हर रोज एक नया मौजू है। भाई नमाज क्यों पढ़ता है? वो बंदा कहेगा रब का हुक्म है। मैंने कहा रब का हुक्म है, आज जरा सामने आकर बैठ जा, मुझे ये बता क्या रब नमाज पढ़ता है? वो कहेगा नहीं। क्या रोजे रखता है? वो कहेगा नहीं। क्या रोज रब ज़कात देता है? वो कहेगा नहीं। क्या रब सदका देता है? वो कहेगा नहीं। क्या रब हज करता है? वो कहेगा नहीं। क्या रब उम्रा करता है? वो कहेगा नहीं। मैंने कहा रब कोई नेकी करता है? वो कहेगा नहीं। रब नेकी का मोहताज नहीं, ना रब नमाज का मोहताज है, ना रब रोजे का मोहताज है, ना रब ज़कात का मोहताज है, ना रब हज का मोहताज है, ना रब उम्रे का मोहताज है, ना रब हज का मोहताज है, ना रब ज़कात का मोहताज है, ना सदका खैरात का मोहताज है। वो हज भी नहीं करता, वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोजा भी नहीं रखता, तो फिर कबीर काशिफ वो करता क्या है? मैं ये कहता हूं वो दिन भी मुस्तफा का मिलाद करता है, रात भी मुस्तफा का। अम्मा जी अब आप जरा थोड़े से बैठ जाइए, आप मेरी माँ हैं, आप मेरी माँ हैं, बैठ जाइए जरा। आपका आना मेरे लिए बड़े भाई से बरकत है, भाई से बरकत है, भाई से रहमत है। आपका लंगर मेरे लिए ये किसी नजर से कम नहीं है। आप मेरी माँ हैं, 14 साल हो गए मेरी माँ को दुनिया से गए हुए। मैं अपने यारों की माँ को अपनी माँ समझता हूँ, लेकिन आप उधर खड़े होकर तकरीर सुने, जो नयाज भेज रही है भेज दे। आपको नहीं पता लोगों के हाथों में मोबाइल होता है, ये वीडियो ये चल रही है, इसमें से क्लिप काटेंगे, क्लिप काट के पता नहीं न जाने क्या क्या लिख देंगे। क्योंकि जो कमरे बंद मुफ्ती है ना, उनका काम सिर्फ यही है फतवे लगाना। कमरा बंद मुफ्ती, हाँ एक मुफ्ती होता है सामने। मैं कहता हूँ जो मर्द है ना वो सामने बैठ के बात करे। सामने बैठ के बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फकीर आदमी जहां भी तकरीर करता है पूरी दुनिया में, अरब यूरोप के अंदर आंखों में आंखें डाल के तकरीर करता है। तवज्जो, रब दिन भी मिलाद करता है, रात भी मिलाद करता है, दिन भी मिलाद करता है, रात भी मिलाद करता है। मौलवी कहेगा इस बात की दलील पेश कर रहा हूं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अच्छा चलो तवज्जो से जुमला सुनिएगा जरा। इस जुमले को जरा दिल की तख्ती पे लिखना, इस जुमले को जरा दिल की तख्ती पे लिखना। अलहम से लेकर वन्नास तक कुरान पढ़ो, कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि रब ये दरूद भेजता है। तो यार मैं बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूँ। हम सुन्नियों पे फतवा लगाया जाता है सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, ये बरेलवियों वाला दरूद है। तो सुन्नियों तो मिलाद पे नाज करके ये पढ़ा करो, गज वज के पढ़ा करो कि हम सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह मिलाद हमारे हिस्से में आया है। वो कहते हैं कि दरूद इब्राहिम भी पढ़ना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगा नमाज में है, सुन्नतों में है, नफलों में है, फर्जों में है, वाजिब में है, वितर में है। अरे सुन्नत मौक़ता गैर मौक़ता में दरूद इब्राहिमी है, दरूद इब्राहिमी में पढ़ना चाहिए। मैंने कहा मौलवी कुरान नहीं पढ़ा? कहने लगा पढ़ा है। मैंने कहा क्या लिखा हुआ है? कहने लगा या अय्युहल्लज़ीना आमनो सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ लोगो ईमान वालो मेरे नबी पे दरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो। मैंने कहा मौलवी दरूद इब्राहिमी में सलाम दिखाना तेरा काम है, तेरे हाथ में बैत करना पीर का शफा काम है। दरूद इब्राहिमी में सिर्फ दरूद है, सलाम नहीं। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ने से कुरान पे भी अमल होता है, रब के फरमान में। थके तो नहीं? थके तो नहीं? थके तो नहीं? अच्छा मैं एक और जुमला देने लगा हूं, अगर आप इजाजत दे, पीछे वाले बंदे इजाजत दे तो मैं दूं जुमला। हाँ जी, वो पीछे वाले सुनना चाहते हैं, ये आगे वाले नहीं सुनना चाहते। आगे वाले जियारतों में मसरूफ हैं। किस फिक्र में पड़ गए हम सारे लोग, वो सुनियो पहचानो, कुछ वो भी सुनिया जो हयाती हैं। कुछ
कुछ वो भी सुन्नी हैं जो ममाती हैं, कुछ वो भी सुन्नी हैं जो बरेलवी हैं। मेरे पास वक्त ही नहीं है कि मैं किसी अहले हदीस की अपने मिंबर पे तारीफ करूं। मैं क्यों करूं? मेरे पास वक्त ही नहीं है कि मैं किसी देवबंदी की तारीफ करूं। मैं क्यों करूं? मेरे पास वक्त ही नहीं है कि मैं किसी अहले तशरीह की तारीफ करूं। भाई क्यों करूं? मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं किसी अहले सुन्नत की तारीफ करूं। ये ना सुन्नियों का मिंबर है, ना अहले हदीसों का मिंबर है, ना देवबंदियों का मिंबर है, ना अहले तशरीहों का मिंबर है। ये मिंबर है रसूलुल्लाह का। तो इस मिंबर पर या नबी की तारीफ की जाएगी या नबी के घर वालों की तारीफ की जाएगी। हाँ हाँ, मैं उस मौलवी के बड़ा खिलाफ हूं जो मौलवी सिर्फ असहाबे रसूल की रट लगा रहा है, सिर्फ असहाबे रसूल का दर्स दिया जा रहा है। ना 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 ना, डंडी नहीं मारो यार, नहीं मारो, नहीं मारो। पहचानो, जो मौलवी पीर असहाबे रसूल की बात करता है, ऐसे मौलवी पे लानत है। जो मौलवी पीर आले रसूल की बात करता है, ऐसे मौलवी पे भी लानत है। हमें वो मौलवी चाहिए जो असहाबे रसूल का भी नौकर हो, आले रसूल का भी नौकर हो। हमें 2 नंबर मौलवी नहीं चाहिए, 2 नंबर पीर नहीं चाहिए। क्या आपको चाहिए 2 नंबर पीर? ऊंची बोलो यार, ऊंची बोलो यार, जरा फिर ऊंची बोलो जरा। आपको 2 नंबर पीर चाहिए? नहीं चाहिए ना। मिलाद क्या है जरा सुन, जरा मिलाद क्या है। मिलाद पढ़ने लगा हूं, कौन कौन चाहता है मैं मिलाद पढ़ूं? जरा ये सब चाहते हो ना मिलाद पढ़ना। मिलाद की दलील पेश कर रहा हूं। अगर मेरे आका की सूरत ना होती तो कुरान में फातिहा की सूरत ना होती। अगर मेरे आका की सूरत ना होती, कुरान में बकरा की सूरत ना होती। अगर मेरे आका की सूरत ना होती, कुरान में आले इमरान की सूरत ना होती। अगर मेरे आका की सूरत ना होती, कुरान में निसा की सूरत ना होती। अगर मेरे आका की सूरत ना होती, कुरान में रहमान की सूरत ना होती। अगर मेरे आका की सूरत ना होती, कुरान में बनी इसराइल की सूरत ना होती। अगर मेरे आका की सूरत ना होती, कुरान में बद्दुहा की सूरत ना होती। अगर मेरे आका की सूरत ना होती, कुरान में बल्लैल की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, कुरान में बत्तीन की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, कुरान में वह शम्स की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, कुरान में कौसर की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती तो मेरी सूरत भी ना होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, तेरी सूरत भी ना होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, मेरे बाप की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, तेरे बाप की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, तेरे पीर की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, मेरे पीर की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, वली की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, कुतुब की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, अब्दाल की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, कलंदर की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, दाता की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, खाजा की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, मौला अली की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, हजरत उस्मान की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, हजरत उमर की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, हजरत अबू बकर की सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती, आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की कोई सूरत न होती। अगर मेरे आका की सूरत न होती तो उसके भी ज़ाहिर, अगर मेरे आका की सूरत न होती तो उसके भी ज़ाहिर होने की कोई सूरत न होती। अब यहां मौलवी फतवा लगा देगी ये कुफ्र कर रहा है, कुफ्र कर रहा है। मैं कुफ्र नहीं कर रहा, कुफ्र नहीं कर रहा। वो फरमाते हैं मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं छुपा हुआ खजाना, ऊंची बोलो मैं छुपा हुआ खजाना, ऊंची बोलो मैं छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो फिर मैंने सूरत मुस्तफा को पैदा कर दिया है। वो फरमाते मैं छुपा हुआ खजाना था। अब कोई बंदा कहेगा भाई दलील ला, क्या कहेगा? दलील ला, क्या कहेगा? दलील ला, दलील पेश करने लगा। वो फरमाता लौला मुहम्मदुन लमा अज़हरतु रबूबिया, लौला मुहम्मदुन लमा अज़हरतु रबूबिया। हदीस ना हो तलवार उस बंदे की ये सर मेरा, मेरा कत्ल माफ है। लौला मुहम्मदुन लमा अज़हरतु रबूबिया, अगर मैंने मोहम्मद को पैदा ना करना होता तो अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना करता। वो फरमाता लौला मुहम्मदुन
जन्नता वलन नारा वलन शमसा वलन कमरा वलन लैला वलन नहारा वला मलकन मुकर्रबन वला नबिय्यन मुरसलन वला इय्याका। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम में फख्र करने लगे इस बात पर कि रब मुझसे हम कलाम हो रहा है, रब मुझसे हम कलाम हो रहा है। फख्र करने लगे। ईमान से बताओ, अगर मैं कहूं कि तू रब से हम कलाम हुआ है, बता तुझे फख्र आएगा कि नहीं आएगा? वो तुसी रब नूं एडा छोटा समझ ले, एडा मामूली समझ ले कि तुहाडी सुभान अल्लाह नहीं निकली। लो मैं इस बात में भी दलील दे देता हूं, एक दलील देने लगा हूं। ओए खुदा की कसम, मैंने भी रब से कलाम किया है, आपने भी रब से कलाम किया है। यही फर्क है मेरे में और दूसरों में। बंदे सोची पड़ गए असा शेर के मौलवियां ने लाखड़िया सुनाओ शेर, हीर वारिस शाह सुनाओ, मियां साहब सुनाओ, सुल्तान बहु सुनाओ। हाँ, कुरान ना सुनाया जी, ना ना ना, क्योंकि तुसी गलत हो, मौलवी गलत नहीं। अगर तुसा मौलवियों की रखी होवे ना कि भाई असा तेन 20,000 दिते है, 40,000 दिते है, 50,000 दिते है, ये शेर सुनने वास्ते नहीं दिता, कुरान सुनने वास्ते दिता है। तो मौलवी की की मजाल है कि तुहानू कुरान ना सुनाए, मौलवी की की मजाल है तुहानू हदीस ना सुनाए। हाँ, ये तुहाडा कसूर है, मौलवियों का कसूर नहीं। ये शेर इन्ना नहीं पढ़े, क्या मैनू शेर नहीं आते? मैं शेर पढ़ांगा, लोग पैसे देंगे, रखन पैसे अपनी जेब दे विच। उस दिन खुदा मुझे मौत दे दे जिस दिन मैं इस पैसे के लिए पढ़ूं, खुदा मौत दे दे जिस दिन मैं अपनी तकरीर का मुल्क लगा दूं। यारों, कुछ कब्र के लिए भी करना चाहिए। मरने के बाद रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाना है? हाँ, अगर हुजूर ने ये सवाल कर लिया कि पीर साहब मैंने मिंबर दिया तुझे, ये रसूलुल्लाह का मिंबर है, तो अगर नबी ने पूछ लिया कि मैंने तुझे मिंबर दिया था, क्या मेरे मिंबर को बेच के आ रहा है? ईमान से बताओ, क्या मेरे मुंह से जवाब निकलेगा? क्या मेरे मुंह से जवाब निकलेगा? भाई जुल्फकार कमर फरीदी साहब हैं, आप पाक पतन वाले तो इतना प्यार नहीं करते शायद, जो आज मैंने थोड़ा सा महसूस किया है। ये बंदा वजीराबाद में कदम रखता है तो लोग उसके पैरों के नीचे तलियां बिछाती हैं। मैंने कहा क्यों? बाबा साहब की नगरी से वजीराबाद के अंदर पिछले साल हमारे हाजी यूनुस भट्ट साहब हैं, उन्होंने टाउन के अंदर नई कोठी बनाई, वो चाबी लेके आ रहे, वो कहने लगे जुल्फकार भाई ये चाबी मेरी कोठी की आई है, मैं आपको कोठी तोहफे में दे रहा हूं। ये कदर है इस बंदे की। ये बंदा यारों का यार, सिर्फ पैसे से प्यार नहीं है, अल्लाह के बंदों से भी प्यार है। ये बंदा रियाद नहीं, इसके लिए खुदा की कसम अगर पीर साहब का हुक्म ना होता, कोई बंदा मुझे कहता कि मैं 10 लाख देता हूं, मैं 10 लाख ना देखता, मैं अपना शेड्यूल देखता। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता के जा रहा हूं, बंदे की पहचान करो, बंदा पहचानना सीखो कि बंदा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दाढ़ियां देख के हाथ ना चूमने शुरू कर दिया करो। उस बंदे के दिल में ये देखो, क्या ये सिर्फ सहाबा वाला है? अगर उसके दिल में आल की बुग़्ज़ है, कभी भी उस बंदे के हाथ ना चूमना। जो सिर्फ ये कहे कि मैं सिर्फ आल वाला हूं, सहाबा का बुग़्ज़ है, तो उस बंदे के भी हाथ ना चूमना। उस बंदे के हाथ चूमना जो अबू बकर की अली से लेकर अली की या तक हर सहाबी की इज्जत करता, उस बंदे की तारीफ करना। ये मिलाद का पैगाम है, ये मिलाद का पैगाम है। आ सुन जरा, जन्नत में कोई बेअदब नहीं जाएगा। मैं नई बात कर रहा हूं। अच्छा, अल्लाह दे कलाम दा, ओ सॉरी भाई, मैंने कहा था कि मैंने भी कलाम किया, आपने भी किया है। अब सारे बंदे सोची पड़ गए, हमने कैसे किया? रब ने कायनात को बनाने से पहले 2 जलसे किए,
उस जलसे में अमीर भी थे, गरीब भी थे, यतीम भी थे, मस्कीन भी थे, लवारिस भी थे, अदना भी थे, आला भी थे, पीर भी थे, गौस भी थे, कुतुब भी थे, अब्दाल भी थे, कलंदर भी थे, दाता भी थे, ख्वाजा भी थे, बाबा भी थे, भाई सारे थे। उसमें मैं भी था, आप भी थे। जलसा हुआ 4 लफ्जों पर, क्या? अलस्तु बिरब्बिकुम, आवाज कुदरत नहीं है। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उस वक्त तू भी बोला था कालू बला, मैं भी बोला था कालू बला। उस वक्त तू भी बोला था कालू बला, मैं भी बोला था कालू बला। अब ईमान से बताओ, क्या रब से कलाम किया कि नहीं किया? हाँ, क्या रब से कलाम किया कि नहीं किया? वो जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह जो करम तूने मुझ में किया है ना, किसी और पे करम नहीं किया। जो इनाम मुझ में किया है, किसी और पे नहीं किया। आवाज़ कुदरत आती है, और मूसा इस मकाम की बात करते हो? अल्लाह तू मेरे से कलाम करता है, मैं तेरे से कलाम करता हूँ, तूने मुझे तौरात दी है। अल्लाह फरमाता है, फखुज़ मा आतैनाका वकुन मिनश शाकिरीन। ऐ मूसा, जो मैंने तुझे दिया है ना, इस बात पे शुक्र कर और मेरी तौहीद पर रहे। मुत्तु अला हुब्बि मुहम्मदिन, और मेरे महबूब मोहम्मद से मोहब्बत करता रहे। आवाज एक कुदरत आई। हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह मोहम्मद कौन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिएगा जरा, सुनिएगा, सुनिएगा। सहाबा ने मिलाद मनाया, सहाबा ने जड़ियां लगाई, सहाबा ने दरियां बिछाई। मैंने कहा, जिसका मिलाद रब पढ़े उसके आने से पहले, तो उसके जाने के बाद हम नहीं पढ़ सकते हुजूर का मिलाद। भाई रब पढ़े आने से पहले। रब फरमाता, लौला मुहम्मदुन व उम्मतुन लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वलन शम्सा वलन कमरा वलन लैला वलन नहारा वला मलकन मुकर्रबन वला नबिय्यन मुरसलन वला इय्याका। ए मूसा, अगर मैंने मोहम्मद और उसकी उम्मत को पैदा न करना होता, न जन्नत को पैदा करता, न दोज़ख को पैदा करता, न चांद को पैदा करता, न सूरज को पैदा करता, न सितारों को पैदा करता, न नबियों को पैदा करता, न रसूलों को पैदा करता। अब तो ये है, मैं तुझे भी पैदा न करता। अब बता, इससे बढ़ के भी कोई मिलाद है? इससे बढ़ के भी कोई मिलाद है? अल्लाह ने फरमाया, मैंने जन्नत को पैदा किया है तो मुस्तफा के सदके। अब मैंने कहा, जन्नत में कोई बेअदब नहीं जाएगा। अब तू जबान को ताला लगा सकता है, लगा ले। इस मजमे में कसम डाल ली है, डाल लेके मैं नहीं बोलूंगा। अगर तेरी जुबान से सुभान अल्लाह की दाद ना निकले, फकीर 22 साल जिंदगी का रिकॉर्ड तोड़कर आज के बाद दोबारा तकरीर मिंबर पे नहीं करेगा। जुमला दे रहा हूं, मैंने कहा जन्नत में कोई बेअदब जन्नत में नहीं जाएगा। नहीं बात सुनोगे आप? कारी साहब समझो, और किबला पीर साहब की मौजूदगी के अंदर मैं पहली दफा पढ़ रहा हूं। जन्नत बेअदबों के लिए नहीं है, बाअदबों के लिए। लो जी हूं, तुसी बोले जी, ना बोले जी। ये भाई साहब कहते हैं, मुस्कुरा के मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे कहते हैं इस बात की दलील ला। तूने कहा बेअदबों के लिए नहीं, बाअदबों के लिए। मैं कह रहा हूं बाअदबों के लिए। ये कहेंगे कोई दलील ला, बाअदबों के लिए कैसे? मैंने कहा, मेरे नबी ने फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। जन्नत के वारिस क्योंकि हसन और हुसैन है। जन्नत के वारिस हसन और हुसैन। मैंने कहा, जन्नत में कोई बेअदब नहीं जाएगा। जुमला मेरा फिर वही है। अब नकीब महफिल जरा सुबह उठ के जरा स्टडी करना और इन लोगों को बताना। अगर ना समझ आए तो मेरा नंबर ले लेना, मैं समझा दूंगा। जरा दुनिया ढूंढ कर दे कोई हजरत अबू बकर का बेअदब है। फिर सुन, फिर सुन। रोटी मुझे मौलवी नहीं देते, रोटी मुझे पीर नहीं देते। रिज्क देते हैं, माल देते हैं, हसरती दिल निकाल देते हैं। हम भला किसी गैर से क्यों मांगे? हमको तो सब कुछ ज़हरा के लाल देते हैं। अब तो
दोबारा रियाज मुझे बुलाए या ना बुलाए ये अल्लाह की मर्जी है, पता नहीं इसलिए बुलाता या नहीं बुलाता। ना तो मैं दुकानदारी चमकाने के लिए आया हूँ, मैंने कहा जन्नत में बेअदब नहीं जाएगा, क्योंकि जन्नत का टिकट मौला अली ने देना है, और मौला अली से बढ़कर बाअदब कायनात में कोई नहीं है। जो अली का नहीं है वो हमारा नहीं है, जो अबू बकर का नहीं है वो हमारा नहीं है, जो उमर का नहीं है वो हमारा नहीं है, जो उस्मान का नहीं है वो हमारा नहीं है, जो अली का नहीं है वो हमारा नहीं है। तवज्जो, कोई हजरत अबू बकर का बेअदब है, कोई हजरत उमर का बेअदब है, कोई हजरत उस्मान का बेअदब है, कोई मौला अली का बेअदब है, कोई मौला हसन का बेअदब है, कोई मौला हुसैन का बेअदब है, कोई इमाम सज्जाद का बेअदब है, कोई इमाम बाकर का बेअदब है, कोई इमाम जाफर सादिक का बेअदब है, कोई इमाम आजम अबू हनीफा का बेअदब है, कोई इमाम अहमद रजा का बेअदब है, कोई इमाम शाफी का बेअदब है, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल का बेअदब है, कोई इमाम मोहम्मद का बेअदब है। इस दुनिया कायनात के अंदर कोई दरबार का बेअदब है, इस दुनिया कायनात के अंदर कोई माँ का बेअदब है, कोई बाप का बेअदब है, कोई पीर का बेअदब है। जन्नत बेअदबों के लिए नहीं, जन्नत बाअदबों के लिए। जन्नत ये मौलवियों ने गलत रट रखी है कि सारी सुन्नी सारे जनती है जी। अगर सुन्नियों में कोई माँ का बेअदब है हर किस जन्नत में नहीं जाएगा। अगर सुन्नियों में कोई बाप का बेअदब है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो जाएगा सुन्नी जिस पे माँ राजी भी होगी तो बाप भी राजी होगा। माँ को छोड़ के तू पीर की इज्जत करता है, उस पीर से तुझे कोई फैज नहीं है। पीर साहब की मौजूदगी के अंदर बात कर रहा हूं। इन पीरों से फैज उसको मिलेगा जिसमें मां भी राजी होगी, बाप भी राजी होगा। बाप तेरा घर बीमार बैठा है, बच्चा तबलीग में चला जाए। बाप बीमार है, मां बीमार है, बच्चा छोड़ के सैर पे चला जाए। बाप बीमार है, मां बीमार है, बच्चा मोबाइल देखता रहे। क्या लानत नहीं है ऐसी जिंदगी पर कि वो मां तरस रही है कब फारिग हो मुझे 2 वक्त की रोटी दे, कब फारिग हो मेरे पास बैठे, कब फारिग हो मेरी बात सुने। ओ मुसलमानों, आज मिलाद की मजलिस में आए हो, ये पैगाम लेकर जाओ। जो लोग मिलाद की मजलिस भी करते हैं, सुनते हैं, मनाते हैं, तो अगर मां का बेअदब है तो मिलाद वाला नबी उस पर नाराज है। अगर बाप का बेअदब है तो मिलाद वाला रसूल उससे नाराज है। आ थोड़ा सा और मिलाद सुन जरा मिलाद। अजान किसकी है जी? देखो अगले 2 बंदे बोले ने, ये तो साबित होया कि तुसी शक के चुके अजान पता नहीं किसे बोल भी दी। मैंने कहा अजान किसकी है? हाँ हुन बोलो 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 यार, ऊंची बोलो जरा, फिर ऊंची बोलो जरा, फिर ऊंची बोलो, फिर ऊंची बोलो। अगर अल्लाह की अजान है तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों है? अगर अल्लाह की अजान है तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा किसका है? सारे कहेंगे अल्लाह का। किसका है? किसका है? ऊंची बोलो। मैं बरमला मिंबर पे चैलेंज करके जा रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया मैंने, तुसी भी आको ला इलाहा, ऊंची आको ला इलाहा, ला इलाहा। रख मौलवी के सर पे कुरान, उसको बोल मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है। ये ईसाई लाया हूँ, सिख लाया हूँ, हिंदू लाया हूँ, इसको मैंने सिर्फ इतना कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बता मौलवी क्या ये मुसलमान हो गया कि नहीं हो गया? मौलवी कहेगा नहीं मुसलमान हुआ, मुसलमान नहीं हुआ, मुसलमान नहीं हुआ, मुसलमान नहीं हुआ, मुसलमान नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ? उसने कहा जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा मुसलमान नहीं होगा। और मैंने कहा तू कहता मौलवी मोहम्मद मर गए, नबी मर गए, अरे तू तो मुसलमान हुआ है,
उसी मोहम्मद के सदके जिसको ना तूने देखा है, ना तूने देखा है, ना जियारत की है, ना तेरे बाप ने देखा, ना तेरी माँ ने देखा। अगर मोहम्मद का कलमा पढ़ने से बंदा मुसलमान हो सकता है तो मोहम्मद का नाम लेने से मोहम्मद का गुलाम क्यों नहीं? अच्छा जी, फिर उसी जुमले पे थके तो नहीं, थके तो नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब की है? नकीब महफल दे हाथे च माइक फड़ाओ, इनू पूछो इसका तर्जमा की है, कहेगा मैं गवाही देता हूं मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यार वो बोलो बोलो यार जरा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। कोई साढ़े सुन्नियत अकीदा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो जो दूसरे हैं ना उनका अकीदा रसूल बस हैं, नहीं हैं। मैंने कहा शर्म नहीं आती? अगर है ही नहीं तो फिर क्यों कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? फिर क्यों कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? मैं गवाही देता हूं, ओए होए होए, मैं गवाही देता हूं। अच्छा, किबला पीर साहब के कदमों पे हाथ रख के मैं जुमला देना चाहता हूं। भाई रियाज भाई, गवाही वो होती है जो आंख से देखी जाए, जो आंख से देखी जाए, जो आंख से, जो आंख से, कान से सुनी जाए, उसको गवाही कहते हैं ना। अच्छा सुबह इतने सैशन कोर्ट किबलाकारी साहब, ये बंदा उठ के थोड़े नाल टुर जाता, जाके कहता जी जज साहब, किबलाकारी साहब मेरी तरफ तवज्जो करिए, आप मैं तवज्जो चाहूंगा, ये खुदा की कसम नहीं, ये नियाज इससे बढ़ के नहीं, ये मेरी जिद जान है, ये हर चीज इसके कदमों पे कुर्बान है। बात कुछ और है, मेरा ताल्लुक कुछ और है इसके साथ। तवज्जो, ये बंदा जाकर कहता है जज साहब मैंने कत्ल सुना है, देखा नहीं। सुना है, जज पूछेगा तू क्यों आया? जी गवाह हूं, गवाह हूं। उसने कहा तुझे देखा? देखा नहीं, सुना है, सुना है, कत्ल हुआ है। जज कहेगा ओ आफरीन तेरे पर, गवाह वो होता है जो आंख से देखे, कान से सुने। तूने देखा नहीं, बंदे से सुन लिया है, गवाही देने के लिए आ गया। गवाही रात 5 वक्त का नमाजी गवाही रात, तहज्जुद का नमाजी गवाही रात। भाई अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मौलवी तेरी मत मारी गई, तुझे अपनी गवाही पे नाज है कि गवाही देता हूं, जिसको देखा नहीं उसकी गवाही दे रहे हो, जिसने तुझे देखा है उसकी गवाही पे शक कर रहे हो। ये कैसा तेरा ईमान है? ये कैसा तेरा ईमान है? ये कैसा तेरा ईमान है? ये कैसी तेरी मोहब्बत है? ये तेरी कैसी मुसलमानी है? भाई तूने जिसको देखा नहीं उसकी गवाही दे रहे हो, तो जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा है उसकी गवाही पे शक हो रहा है। इस बात पर भी दलील पेश कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुझे गवाह बना के भेजा है। क्या बना के भेजा? उची बोलो, क्या बना के भेजा? अब तुम अगे आले तो बोलो ना यार मेरे नाल। मेरी बारी जिसने आनी है ना उसने लोग थक जाते हैं। मेरा भरा कहता रहा पहले करा लो, भाई रियाज ने आख्या नहीं जी दफ तो बाद कराना है। हूँ दफ तो बाद ये सारे ने दफ का मजा लिया, तकरीर का मजा ही नहीं लेंदे पे। मेरे पसीने निकल गए ने, बोलो सुभान अल्लाह जरा। तवज्जो भाई, मेरा हसीन जुमला सुनो।
एक नुक्ता ये है, जिसने तुझे देखा है उसकी गवाही पे शक है, शक है, शक है, तुझे शर्म नहीं आ रही, हया नहीं आ रही। मेरा नबी फरमाता है इन्नी ला अंजुरु इला मा वराइक व अंजुरु इला मा बैन यदैया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी उस्मान ख्वाजा कुतुब फरीद। लो जी मैं ए नुकता खड़ा होके पढ़ा लगा, तुसी दुआ करा जी अल्लाह मेरी लाते च ताकत दे दे। इंज दा नुकता दे के जा रहे हैं कि तुसी पाक पतन वाले ने पूरा साल मजा लेंदा रहना है। बस एक गल का जवाब दो, नमाज किसकी है? उच्ची बोलो यार, फिर बोलो जरा। नमाज अल्लाह की है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, शराक, अबीन, ईद उल फितर, ईद उल ज़हा, नमाज जनाजा, बस यही नमाज़ें हैं ना, यही नमाज़ें ना, इसके अलावा और तो कोई नहीं। हाँ देखिए जी, सुन्नत मुक्ता, सुन्नत गैर मुक्ता, नफल, वाजिब, वितर, फर्ज, सुन्नत, फर्ज, वाजिब, वितर, नफल, ईद उल फितर, ईद उल ज़हा, ये इबादतें हैं खुदा की। किसकी इबादतें हैं? खुदा की इबादतें। और खुदा की इबादत में सिर्फ खुदा की बात होनी चाहिए, क्योंकि उसकी इबादत है ना। कयाम उसके लिए है, उन देखिए जरा मेरे आने, कयाम उसके लिए है, रुकू उसके लिए है, सजदा उसके लिए है, तशाहुद उसके लिए है, सब कुछ उसके लिए है। वो खुद कयाम नहीं करता, वो खुद रुकू नहीं करता, वो खुद तशाहुद नहीं बैठता, वो बैठने से पाक, वो उठने से पाक, वो पीने से पाक, वो खाने से पाक, वो सोने से पाक, वो चलने से पाक, वो बाप से पाक, वो माँ से पाक, वो बेटे से पाक, वो बेटी से पाक। मेरा आखिरी नुक्ता है, मौलवी के रख सर पे कुरान, उसको कहे कि अगर इबादत खुदा की है यार कुछ तो बता दे कि किसी जगह पे अल्लाह ने ये लिखा हो मेरी इबादत के अंदर सिर्फ मेरी बात करनी है, नबी की नहीं करनी, क्योंकि इसने मर जाना है, इसकी नहीं करनी। इसने मर जाना है, इसकी नहीं करनी, इसने मर जाना है, इसकी नहीं करनी। लोग इसको मुर्दा कहेंगे, मौलवी के सर पे रख कुरान और उसको कहेंगे कोई हदीस तो साबित करना जिसके अंदर सिर्फ अल्लाह की बात होनी चाहिए और किसी की बात नहीं होनी चाहिए। अब अल्लाह की नमाज में कहावत दुहावत नहीं रीजा सदा, अल्लाह की नमाज में अल्लाह ने शराला का सदरा, अल्लाह की नमाज में ताहामान सल्लल्लाहु अलैहि कुरान अली तशका, अल्लाह की नमाज में इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, अल्लाह की नमाज में वबारा माइता इज़रा माइता वलाकिन्नल्लाह हरमा, वो अल्लाह की नमाज में वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमाहु शदीदुल क़वा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। मैंने कहा मौलवी तेरी अकल मारी गई, अगर अल्लाह की नमाज में नबी की तारीफ हो सकती है तो फिर रियाज के घर में नबी का मिलाद। मैं एक और जुमला देना चाहता हूं, एक और जुमला देना चाहता हूं, चलते चलते एक और जुमला देना चाहता हूं। जो सुनना चाहता है ना बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। लगता थोड़ा मूड कोई नहीं। जरा अल्लाह की नमाज में 2 रकत के बाद अत्तहियात बैठे जी बैठे। ये हमारे सामने अतारी भाई बैठे हैं सबज़ अमामा शरीफ पहनकर, इन्होंने इशा की नमाज पढ़ी, हमने भी पढ़ी, कुछ लोगों ने पढ़ी। हाँ अत्तहियात बैठे, अत्तहियात बैठे हो रब के सामने। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि जब अत्तहियात बैठो तो अपनी निगाह अपनी झोली में रखो, अपनी निगाह अपनी झोली में रखो। जब कयाम पे खड़े हो तो सजदे की तौर देख, जब रुकू गया तो पैरों को देख, दिल में ख्याल कर
इन पैरों से मेरी रूह निकलेगी। सजदे को देख के मैं इस अल्लाह तेरी बारगाह में जबीन नियाज झुका रहा हूं। जब सजदे में जा तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं अपनी नाक को देख और दिल में ये ख्याल कर ये नाक सबसे पहले खत्म होने वाली है। जब अत्तहियात बैठ तो फिर अपनी खाली झोली को देख और दिल में दुआ कर अल्लाह ये खाली झोली तेरी बारगाह में लेके बैठा हूं, तेरी बारगाह में बैठा हूं, तेरी बारगाह में, तेरे अलावा किसी के सामने नहीं बैठा, तेरे सामने बैठा हूं। अब इसको खाली झोली को भरना तेरा काम है। अब जो बस नुक्ता मेरा सुनिएगा, शरीयत ये कहती है कि जब बंदा सो रहा हो उसको सलाम नहीं करना, उसको सलाम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अपने घर में दाखिल हो तो सलाम कहो। क्या कहो? सामने कोई भी ना हो तुम सलाम कहो। फिर सूरह इखलास पढ़ो, फिर मुझ मोहम्मद पे दरूद पढ़ो, मुझ मोहम्मद पे दरूद पढ़ो, मुझ मोहम्मद पे सलाम की दफा का कोई भी ना हो तो सलाम लो। दरूद की बारी आई तो कहा मुझ मोहम्मद पे दरूद पढ़ो। सरकार अपनी जबान से हाजिर होने का ऐलान कर रहे हैं, घर तेरा है दरूद मोहम्मद की जात। मैं किसी मौलवी की बात कर ही नहीं रहा यार, नहीं कर रहा मैं बात। अगर मोहम्मद हाजिर नहीं तो फिर क्यों दरूद पढ़ रहा है? सुन, शरीयत ये कहती है, थोड़ा सा इधर हो यार, साउंड वाला मुझे देख रहा है, तू तो हर रोज देखता रहता है। उसके चेहरे पे अल्लाह सलामत रखे मुस्कुराहट, बेसुरी आवाज को खूबसूरत बना रहा है। अत्तहियात में बैठे हो, क्या पढ़ते हो? अत्तहियातो लिल्लाह, जेड़े पढ़ते हो बोलो 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 यार जरा। अत्तहियातो लिल्लाह वस्सलावातो, ऊंची 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 ऊंची। लो जी पीर साहब नुक्ता सुनिएगा जरा, नुक्ता सुनिएगा। अत्तहियातो लिल्लाह वस्सलावातो वत्तय्यिबात। आगे क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। रख मौलवी के सर पे कुरान, उसको बोल के कि ये सलाम नबी के बाप ने पढ़ा है। ओ यार कितने बैठ उड़ गए यार। रख मौलवी के सर पे कुरान, उसको पूछ क्या अब्दुल कादर ने पढ़ा है, दाता अली अजमेरी ने पढ़ा है, या इमाम आज़म अबू हनीफा ने पढ़ा है, इमाम जाफर सादिक ने पढ़ा है? वो कहेगा नहीं, तो फिर किसने पढ़ा है? वो कहेगा जब यार से मुलाकात के लिए गया तो यार ने यार पे पढ़ा। मैंने कहा वो मिराज की रात थी, ये नमाज है, ये नमाज है। वो तेरी अकल मारी गई है, तू कहता है नबी मर गया है, देखता नहीं है, सुनता नहीं, शर्म नहीं आती? नमाज खुदा की पढ़ता है, मरे नबी को सलाम कर रहा है। सुन्नियों का अकीदा ठीक है, वो उनके थे जो मर गए, हमारे कल भी जिंदा थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। सुभान अल्लाह। लो जी इन्होंने कहा जी एक और दे दियो नुक्ता। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ। नहीं 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 तू ठीक है, अगले साल तेनों टाइम नहीं देना, अगले साल मैं भी 50,000 लेना। हाँ इतने पैसे वाले बंदे की कदर है बाबा। मैं तो तकरीर खुदा की कसम पीर साहब को सुना के दुआ ले रहे हैं। रख बोल नहीं है हूं तेरे ने। जिस वक्त मैं घरों निकलना ना, मेरा बेशक कबर है, वो इन्ने को मैनू दे के कलदा कि वापस आ जाए। मेरा बाप बहुत बड़ा सखी है, वो कब्र में भी सखावत कर रहा है। लो जी आखिरी नुक्ता है, फरमाइश है, वो मैं पूरी करना चाहता हूं। फरमाइश है, आज हम अहले बैत का जिक्र करते हैं ना? बोलो करते हैं? करते हैं? डर के क्यों बोल दे हो? डर के क्यों बोल दे हो भाई? जेड़ा बंदा कहता ना सहाबा का जिक्र नहीं करना चाहिए तो उन्होंने चाहिए कुरान छड़ दे, क्योंकि कुरान में मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसन उलाइका रफीका।
समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं हर बात की दलील कुरान से पेश कर रहा हूँ। अभी तक ना मैंने कोई शेर पढ़ा है, नहीं अभी तक पढ़ूंगा। अगर शौक मेरा बन गया, आखिर पे अगर दिल लगी हो गई, ऊपर से आवाज आ गई तो पढ़ दूंगा। तवज्जो। अगर कोई बंदा कहे नहीं अहले बैत का जिक्र नहीं करना चाहिए, तो फिर उसको बोल के कुल ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा ना पढ़। कुरान है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान फकुल ताअलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। ये कुरान है, फिर ना पढ़। अगर कुरान में सहाबा पढ़ने जायज हैं, कुरान में आल पढ़ना जायज है, तो फिर रियाज के घर में इन दरियों पे क्लीनों पे बैठकर अली अली करना क्यों नहीं जायज? हाँ, अब मैं करने लगा हूँ भाई। मुझे फरमाइश की गई है कि जरा वो जुमला सुनाइएगा। वंड हुजूर ने निकाली है, हुजूर ने वंड निकाली है। किस बात की? फरमाया मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी है। मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी है, तो उसके सामने मेरे भाई अली का नाम ले लिया करो। ये मेरी बात नहीं, किबला पीर साहब, मेरी बात नहीं है, और मेरी बात नहीं, रसूलुल्लाह की बात है। करीम आका ने फरमाया मोमिन। अच्छा, यदि अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन पे मैं बयान करूं ना, थोड़ी सी तारीख बयान करा, असा गलत मतलब ले लिया जे मोमन। ए मोमन दा गलत मतलब है, ओ नहीं। ना ना ना, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु व उम्महातुहुम। मोमन वो है जो नबी को अपनी जान से ज्यादा करीब समझे। ये है मोमन का मतलब। हाँ, लंबी दाढ़ी रखने वाला भी मौलवी नहीं है, मोमन नहीं है। शलवार उठा के चलने वाला भी मोमन नहीं, माथे पे लंबे लंबे बहराब डालने वाला भी मोमन नहीं। मोमन के लिए पहचान जरूरी है। क्या इसके दिल के अंदर अली की मोहब्बत है? क्या इसके दिल के अंदर हसन की मोहब्बत है? क्या इसके दिल के अंदर हुसैन की मोहब्बत है? क्या इसके दिल के अंदर अबू बकर की मोहब्बत है? उन बोले जे ना बोले जे थोड़ी मर्जी है, मैं इस तो बढ़ के की अकीदा पढ़ के जावा। क्या इसके दिल के अंदर उमर पाक की मोहब्बत है? क्या इसके दिल के अंदर उस्मान पाक की मोहब्बत है? क्या इसके दिल के अंदर अली पाक की मोहब्बत है? क्या इसके दिल के अंदर 12 इमामों की मोहब्बत है? क्या इसके दिल के अंदर वलियों की मोहब्बत है? अरे मोमिन वो है जो किसी से नफरत नहीं करता, बल्कि नबी के हर रिश्तेदार से भी प्यार करता है, नबी के घर वालों से भी प्यार करता है। इसको मोमिन कहते हैं, इसको मोमिन कहते हैं। समझो, साहबी रसूल गज़वे पे निकल गए, जाने लगे। वाह 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 वाह, जाने लगे। हुण कसम पानी है ते पा लो, ये वंड जेड़ी मैं कड्ढन लगा ना, जेड़ी मैं दसन लगा, ये नबी पाक ने दसी है वंड। ये किसी मौलवी वंड नहीं दसी, ये नबी पाक ने दसी है। केड़ी वंड? नबी पाक ने फरमाया हलाली पहचानना जे ते वो भी मैं दस चले हाँ, ते जे हराम दा पहचानना ते वो भी मैं दस चले। मिंबर देखो हवा चल गई, ओए होए होए होए। आवाज जब मदीने से आती है तो उसे इतना पूछ लेता हूँ, बता जल्दी बता कैसी तबीयत है मोहम्मद की। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन से आलम मोहम्मद रा खबर कुन, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद जरूर लुत्फ सुबे मन नजर कुन। अहबाब वकार सहाबी रसूल हैं, गज़वे पे चले गए, बीवी हामिला हो गई। जब 1.5-2 साल के बाद वापिस आए ना, तो अपने घर में देखा कि एक बच्चा फिर रहा है। बीवी को बुलाकर पूछा बच्चा किसका है? बीवी बोल के कहती है तेरा है, तेरा है, तेरा है। वो कहने लगा मैं बेऔलाद था। बीवी कहती था मैं हामिला हो चुकी थी, ये तेरा है, बता वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। बीवी डर गई, कहने लगी खुदा के बंदे तलाक ना दे, चल उसके पास चलते हैं जिसका तूने भी कलमा पढ़ा है, मैंने भी कलमा पढ़ा है, फैसला करवा लेते हैं। सहाबी आगे आगे हैं, बीवी पीछे पीछे है, वो बच्चा पीछे पीछे। बीवी जाकर कहती या रसूल
रसूल अल्लाह मैंने भी आपका कलमा पढ़ा है, इसने भी आपका कलमा पढ़ा है, या रसूल अल्लाह ये गुलाम आपका मुझे तलाक देना चाहता है। मेरे नबी ने फरमाया क्यों? या रसूल अल्लाह ये बच्चा मेरा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया दलील क्या है? कहने लगा मेरा भी रंग सफेद है, इसका भी रंग सफेद है। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ये दलील है। इतने बात कही, दरवाजा बतूर से पर्दा हटा, हुसैन 5 साल का है, वो हुजूर की बारगाह में आया, बच्चा हुसैन के अदब में खड़ा हो गया। मेरे नबी ने फरमाया फैसला हो गया, हरामी होता बैठा रहता, हलाली है जो हुसैन के अदब में खड़ा हो गया है। एक बार डांट के बोलो हैदर 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 हैदर, ऊंची आवाज में बोलो हैदर 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 हैदर। सारे हज़रात तशरीफ रखें। ये बंदा सोची पे ऐसी जी बंदे सुते ने जागे ने कि नहीं? कोई जगान वाला होवे ते जागदे ने, कोई जगाने वाला होना चाहिए ना। अल्लाह करे आप जाग जाएं। बस इस फकीर का ये पैगाम अपने दिल में लिख लें, किसी की भी बेअदबी ना करना, पकड़ में आ जाओगे। मौलवियों की बहस मौलवियों तक रहने दो, ये जो कमरा बंद मौलवी है ना, इनकी बहस तक रहने दो। बस ये बिजनेस कर रहे हैं यार, आपको पता ही नहीं है। ये YouTube पे चैनल बनाए हुए हैं, व्यूज हासिल कर रहे हैं, बिजनेस हो रहा है। हम नीचे से कमेंट्स कर देते हैं फौरी तौर पे, लेकिन जिसने भी मेरी मोबाइल बनाया ना, तो मोबाइल मेरा क्लिप पूरा चाड़िएगा। डरता मैं किसी से नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह रसूल से डरता हूं, लेकिन हक बयान करता हूं जब फैसला नबी पाक ने किया है। जो लेते हैं ना 50,000, उन मौलवियों से कहना कि ये बयान कर, वो कहेगा मेरी रोटी बंद हो जाएगी। रोटी की फिक्र मौलवी को है, और ये फिक्र करके मरने के बाद मैंने रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाना है। बस ये फिक्र कर, अवाम को लड़ा नहीं। ये मेरी वीडियो बन रही है, सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया देख रही है। ये पैगाम ये मेरा गली गली जाना चाहिए कि हम लड़ाने वाले नहीं। आज के बाद हमने क्या कहना है? हम हजरत अबू बकर के भी गुलाम हैं। हाथ चाह के बोलो यार जरा। हम हजरत अबू बकर के भी, हजरत उमर के भी, हजरत उस्मान के भी, हजरत मौला अली के भी 12 इमामों के गुलाम हैं। वाखिर दावाना ने उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा। उम्मती तेरी किस्मत ला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत ला। जिसने हक
करबला अदा कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया। घर का घर है सपुर्द खुदा कर दिया उस हुसैन इब्ने हैदर पे ला हो सलाम हो जुल्फे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल या इलाही सदक़े बाबा फरीद या इलाही सदक़े बाबा फरीद मुस्तफ़ा की दीद हो हम सबको नसीब। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ी रोज़ जज़ा प्यारे आका सैयदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह क़स्द विच हदियतन तोहफ़तन पेश